लगता है याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया है कि सारे जहां के दिलों पर आपकी एक तरह की हुकूमत है, सबके दिलों पर आप राज करते हैं। लेकिन इतने बड़े मकाम और मर्तबे पर होने के बावजूद आपकी सादगी का और आपकी जफाकशी का आलम क्या था, उसको शायर ने कहा है, समाज फरमाए। सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम। हाथ का तकिया खाक बिछोना अच्छा लगता है। कभी कभी आप ऐसे लेट जाते थे जमीन पर बगैर कुछ बिछाए हुए, अपने हाथों को ही तकिया बना लिया। हाथ का तकिया खाक बिछोना अच्छा लगता है। याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। इश्क़ उवैसी शौक़ बिलाली जिसे मैसर हो। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके अंदर मिसाली थी। ऐसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ऐसा इसमें इश्क़ रसूल था इनके अंदर कि ये रसूलुल्लाह से मुलाकात तो नहीं कर पाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि इनसे जब मिलो तो इनसे दुआ करो। और हज़रत बिलाल हबशी इनका इश्क़ रसूल को सबको बताइए। तो जब आदमी के अंदर मोहब्बत रसूल आती है तो मोहब्बत रसूल का नतीजा क्या होना चाहिए, वो शायर के हृदय समाज में होगा। इश्क़ उवैसी शौक़ बिलाली जिसे मैसर हो। बीज वफा के उसको बोना अच्छा लगता है। यानी वो वफादार होगा, अपना वफादार, अपने घर वालों का वफादार, अपने पड़ोसियों का वफादार, अल्लाह का वफादार, रसूलुल्लाह का वफादार, अपने देश का वफादार, सबका वफादार होगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है। इश्क़ उवैसी शौक़ बिलाली जिसे मैसर हो। बीज वफा के उसको बोना अच्छा लगता है। याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है। ईमान वाले की ये हालत होती है कि उसके दिल की तमन्ना होती है कि मदीना पाक की गलियों में हम जाए। उसको शायद कहता है, राहबरी के गुण यूं तो आते हैं हमें, लेकिन हमें पता है हम लोगों को खुद रास्ता बता सकते हैं। इतनी समझ अल्लाह ने हमें दी है कि हम लोगों को खुद रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन इश्क़ नबी में क्या हाल होता है कि राहबरी के गुण यूं तो आते हैं हमें, लेकिन उनकी गली में जाकर खोना अच्छा लगता है। जो उनकी गली में जाए और खो जाए, वापस ना आए, ऐसा जी चाहता है। आप लोगों की चाहत, आप लोगों की तमन्ना और तलब अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत कि अब आप उम्रे के सफ़र पर जा रहे हैं। और इसी हवाले से ये उम्रा ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया जा रहा है। और मुझे ऐसा
बतलाया गया है कि मुझे आप लोगों को उम्रा का तरीका बताना है, सिखाना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए होना चाहिए। उम्रा की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें मैं उम्रा का तरीका आपके सामने बताऊँ, उससे पहले कुछ हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर की बात यह है कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको अपने घर के दीदार के लिए, अपने नबी के रोज़े के दीदार के लिए कबूल किया है। कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। हमारा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं होता। जिसके लिए कबूलियत वहाँ से नहीं आती है वो नहीं जा सकता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पैसों की वजह से जा रहा हूँ, मैं अपनी जवानी की वजह से जा रहा हूँ, या मैं अपनी सलाहियत की वजह से जा रहा हूँ। इसमें तो 100% कबूलियत का दखल है। जिसके लिए कबूलियत उतरती है वही वहाँ का सफ़र कर सकता है। चुनांचे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पास बड़ा पैसा भी है, तंदुरुस्ती भी है, इनके पास समझबूझ भी है, दीनदार भी है, लेकिन कबूलियत नहीं है तो नहीं जा सकते। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें उधर रामदेव के एक अमीर साहब का वाक़या सुना है। बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत पैसे वाला, इतना के कई करोड़ तो उसके वाइट पैसे थे, लेकिन वो हज उम्रे पे नहीं जा सका। ऐसा नहीं कि उसको दीन की समझ नहीं, नमाज पढ़ने वाला था, सब कुछ, लेकिन उम्रे पे, हज पे नहीं जा सका। बहुत लोग कहते थे, तो कहता है कि मुझे डर लगता है, हवाई जहाज में बैठो ना, हवाई जहाज टूट जाए तो मेरा क्या बनेगा। डर की वजह से नहीं जाता। लोगों ने बहुत समझाया, मनाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, इतने ज़्यादा लोग रोज़ाना के हवाई जहाज में मुसाफरी करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। बहुत समझा बुझा के एक मरतबा लोगों ने बिठा ही दिया उसको, बम्बई से बिठा दिया कि मैं उम्रे में जाने का है। और वो डर पक्का हो गया तो वहाँ जहाँ उतरा था वहीं से वापस आ गया बाई रोड। वही वो कहते तो ने क्या हम तो ट्रेन में कहीं थी जाए तो सुविधा है, वापस आ गया, नहीं जा सकता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत है जिसके नतीजे में आप जा रहे हैं। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होना चाहिए, ज़बान से भी शुक्रिया, दिल में भी अल्लाह ताला की तरफ से ले जाने की एहसानमंदी और कदर हो कि अल्लाह मुझे ले जा रहा है, और अपने आमाल से भी शुक्रिया अदा हो कि वहाँ जाने का जो हक है उस हक को अदा करने की कोशिश करें। जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया है वहाँ के मुकद्दस मकामात में हाजिर होकर वहाँ की बरकतें हासिल करना, वहाँ के अनवारात हासिल करके आना, अपने अमल के ज़रिए से ये शुक्रिया अदा करें कि वहाँ से सही तौर पर बरकतें और नूर लेकर हासिल हो सके। तो ये शुक्रिया हो गया इसका। तीसरे नंबर की चीज़ ये है कि ये मुकद्दस सफ़र है, बड़ा पाकीज़ा सफ़र है। तो इस सफ़र में लगने वाला माल भी पाकीज़ा होना चाहिए। हराम माल से ये सफ़र नहीं हो सकता, ये पाक माल से ही हो सकता है। कोई आदमी हराम माल से टूर वाले को पेमेंट करना है, कर दिया और निकल गए। ये आदमी लब्बैक पढ़ता है जब एहराम की हालत में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हराम माल होने की वजह से उसकी लब्बैक कबूल नहीं की जाती। ला लब्बैक वला सादैक, कि तुम्हारी हाजिरी मंजूर नहीं है।
कमाओगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। हलाल माल इसमें लगना चाहिए, हराम और नापाक माल इसमें नहीं लगाना चाहिए। चौथी बात यह है कि इस सफर में जाने से पहले तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। तैयारी दो तरह की होती है। एक तैयारी वहां जाकर क्या करना जाए उसको बराबर से यहाँ से सीख कर जाए, और दूसरी वहां क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो भी यहाँ से मुकम्मल करके जाए। ऐसा नहीं कि वहां जाके देख लेंगे, सब चीजें तो वहां मिलती है, वहां जाके करने का क्या है, ये सब करने का है, वहां जाके सीखेंगे, वहां जाके करेंगे, इस भरोसे में नहीं रहेंगे। अपनी चीजें, अपनी जरूरत का सामान खुद लेकर जाना है कि टूर वाला अप्रोच है, अपना करनो है, जो ही सुता जाए। जो हाजी और जो बुरा करने वाला अपनी तैयारी पूरी करके नहीं जाता है, वहां जाकर वो परेशान होता है, और परेशान होने के नतीजे में वो खुद भी तकलीफ उठाता है और उसके साथ में चलने वाले दूसरे लोग भी तकलीफ उठाते हैं। और इस परेशानी के आलम में जो उसके 2-4 दिन गुजर जाते हैं, वो 2-4 दिन की इबादतें और उसकी बरकतें हासिल करने का नुकसान हो जाता है, महरूम रह जाता है इससे। समझदार आदमी नहीं है जो पहले से तैयारी करके जाए। आपकी जो कुछ दवाइयाँ चल रही है उन दवाइयों की तरकीब भी यहाँ से बना कर जाए। डॉक्टर के पास से अपनी परेशानियां और सारी दवाइयाँ वगैरह लिखवा लेकर जाए इसको। दूसरे नंबर की एक बात तैयारी में ये भी है कि ये सफर वहाँ उम्रे में, हज में बहुत चलने का होता है। क्या होता है? चलने का बहुत होता है। तो चलने की तैयारी भी यहीं से करें। यहाँ तो हमारी आदत नहीं होती है चलने की। अब स्कूटर आ गए हैं तो यहाँ से यहाँ करीब करीब में भी जाना है तो स्कूटर लेके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ स्कूटर दिखेगा नहीं। टैक्सियाँ है तो बहुत महंगी है, और वो भी टैक्सी भी हरम में मस्जिद के बहुत दूर उतार देगी आपको। वहीं से मस्जिद तक चलते आना है, और मस्जिद में भी बहुत चलने का है। तवाफ में, सही में, सब जगह चलने का। एक तैयारी ये करनी है कि चलने की आदत बना। कितने दिन बाकी आपके जाने के? 22 तारीख। एक हफ्ता बाकी है ना, तो एक हफ्ता चलने की पूरी मशक करो, वरना यहाँ से चलने की आदत बनाए बगैर जाते हैं, और यहीं से एयरपोर्ट गए तब से चलना शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ 1-2 दिन में आदमी थक हार के, तो क्या कहते हैं, पैरों के अंदर गोटले, इधर ये सारी चीजें दर्द करने लग जाती, पिंडलियाँ। 2-3 दिन इसी दर्द में, तकलीफ में गुजर जाते हैं। वैसे भी हम लेकर जाते हैं 15-20 दिन, उसमें भी 2-3 दिन इस तरीके से बिगड़ जाए, अपना तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए चलने की आदत बना कर जाए। फिर एक और तैयारी की चीज़ है जो स्पेशल मर्दों के लिए है। तैयारी की चीज़ कि जिसको लुंगी पहनने की आदत नहीं, वो अभी से लुंगी पहनना शुरू कर दे, क्योंकि एहराम में लुंगी की हालत में रहने का है। आम तौर से लुंगी पहनने की आदत नहीं होती है, और एहराम की हालत में आदमी आता है तो अब वो पूरा दिन उसको यही डर रहता है, ये हमारा निकली जैसे, ये छोटी जैसे, और इसी डर के अंदर उसका ध्यान लुंगी में रहता है, इबादत में लगता ही नहीं है। तो इसलिए लुंगी पहनने की आदत नहीं है तो उसको अभी से कर ले। ये मर्दों के लिए है। इसी तरीके से मर्दों के लिए एक बात यह है कि वहाँ उनको स्लीपर चप्पल पहनने पड़े, और यहाँ से लोग नए चप्पल लेकर ही जाते हैं कि नवा फ्रेश चप्पल उमराना दिवस है जाता हफ्ता पहन जैसे। तो नए फ्रेश चप्पल कभी कभी पैर में लगते हैं, पैर के साथ एडजस्ट नहीं होते जब तक चप्पल, तब तक क्या होता है, पैर में लगते हैं। अब नए चप्पल पहन के गया, पहले दिन पैर में चप्पल लगे हैं, थोड़ा बहुत जख्म हो गया है, अब वो उसी दर्द में आदमी पैर का दर्द और जख्म देखे कि उम्रे के अरकान करे। तो इसलिए नए चप्पल या तो मत ले जाओ, या जो चप्पल ले जाने के अभी से पहनना शुरू करो।
4-5 दिन में चप्पल एडजस्ट हो जाएंगे ना, सही बात। तो फिर वो चप्पल पहन के चल चलच करने का है, तो फिर उस चप्पल के साथ एडजस्टमेंट होगा तो फिर अच्छा रहेगा, पैर में लगेगा नहीं। तो ये सब पहले की तैयारी है। इसी तरीके से एक तैयारी ये है कि यहाँ से अरकान सीख कर जाए। इस भरोसे पर न रहे कि वहाँ जाकर देख लेंगे और जैसा लोग करते वैसा कर लेंगे, जैसा लोग करते हैं वैसा करने जाए तो बहुत खतरा हो जाता है। वो तो उम्रा है जो कभी कभी हम जाते हैं, जिंदगी में 1-2 मरतबा मौका मिलता है। नमाज जैसी नमाज, उसमें भी आदमी देखा देखी में नमाज पढ़े तो लोचे मारता है। ईद की नमाज साल में 2 मरतबा आती है ना। ईद की नमाज में हमारा एक दोस्त सुनाता था गांधीनगर का। वो दोस्त हमारा मौलवी साहब नहीं था, खाली हाफिज जी था, और लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखो तो मौलवी साहब से भी बड़ा मौलवी साहब लगे ऐसा। और उसका बड़ा भाई मौलवी साहब, वो ओरिजिनल वाला मौलवी साहब, ये दिखने का मौलवी साहब, ये दोनों ईद की नमाज में गए। अब एक आदमी जो कभी मस्जिद में नहीं आता है, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने आता है, तो उसने देखा कि आपने ईद की नमाज पढ़ता आवड़ती नहीं, એટલે આપણે શું करूं। ये 2 मौलवी साहब जैसे दिखते थे, इन दोनों के बीच में ईद की नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। ईद की नमाज में इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के हाथ छुड़ा देते हैं, हाथ उठा के छोड़ दो, दूसरे मरतबा भी छोड़ दो, तीसरे मरतबा बात, तो ऐसा सब करा देना। जो मौलवी साहब था असल में, तो उसने तो हाथ छोड़ने के तो छोड़ दिए। उसका भाई जो मौलवी साहब जैसा दिखता था, उसको पता नहीं था, उसने हाथ बांध दिए। अब बीच वाला करे तो क्या करे, बीच वाले ने एक हाथ बांधा, एक हाथ छोड़ दिया, दोनों का हाथ। देखा देखी में ऐसा होता है। यहाँ से सीखे बगैर जो लोग हज उम्रे में पहुंच जाते हैं, वो ऐसे अजीब अजीब करतब करते हैं कि आप देखते ही रह जाओ। तो इसलिए यहाँ से सारी चीजें सीख कर जाने की, कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ने की, पूरे तौर पर सीख लेने की। और ये अपने यहाँ के मुफ्तियाने किराम है, इनके नंबर ले लें। वहाँ किसी चीज की भी जरूरत पड़ी, भैया ये प्रॉब्लम हो गया है, ये करने का है, ऐसा करने का, क्या करें, इनके नंबर ले लीजिए। व्हाट्सएप कॉल के जरिए से, ईमो कॉल के जरिए से इनसे रहबरी लेकर करना। देखा देखी में कोई काम नहीं करने को। वहाँ जात जात के न भाग भाग के लोग आते हैं, और सब अपने जैसे जो है, दिखेंगे सही, अरबी कुर्ता और जुब्बा पहना हुआ है, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो वो गलत करता है, उसकी देखा देखी हम गलत करते हैं। तो देखा देखी में क्यों करने का। हमें अल्लाह ताला ने समझ दी है, सीख कर जाने का है। नहीं आता तो पूछेंगे, सीखेंगे, फिर अमल करेंगे ना। सही अमल होगा तो कबूल होगा, और कबूल होगा तो उस पर अजर मिलेगा। अमल ही गलत है। एक आदमी जोहर की 3 ही रकात पढ़े और 3 रकात पढ़ने के बाद दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरे जोहर की नमाज कबूल फरमा, तो कैसे कबूल होगी। तो पहले अमल सही हो, उसके बाद कबूल होता है। तो इसलिए सीख कर जाना है, ठीक है ना भाई, सीख कर जाएंगे। अब मैं आपको उम्रे की तरतीब बहुत आसान अंदाज में बताना चाहता हूँ, बहुत आसान अंदाज। उम्रा करने जैसी आसान चीज दुनिया में और कोई है ही नहीं। सबसे आसान काम उम्रा करना। जैसे चाय बनाना आसान होता है ना, चाय बनाते किसको आती है, चाय बनाते आती, चाय बनाते, चाय में 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 4 चीजें। दूध, जी, पानी, शक्कर, पत्ती, ये 4 चीजें चाहिए ना। उम्रे में भी 4 ही चीज चाहिए। उम्रे में भी कितनी? 4 चीज। चाय बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि पहले 4 चीजें लाकर रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गैस चालू करके दूध लेने जाते हैं या फिर पत्ती लेने दौड़ते हैं। कैसा करते हैं? पहले 4 चीजें हाजिर है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो उम्रे की 4 चीजें भी पहले अपने सीख लेते हैं कि
1 2 3 4 ये 4 चीजें पहले अपने मगज में थोड़ी थोड़ी बिठा देते हैं। उसके बाद फिर घर से निकलने का कैसे, और बाहर कैसे निकलने का, एयरपोर्ट पे क्या करने का, हवाई जहाज में क्या करने का है, वहां उतर के क्या करने का है, और मस्जिद हराम में जाके क्या करने का है, वो सब तफसील बाद में बताऊंगा। पहले 4 चीजें चाय बनाने की जो होती है, ऐसे 4 चीजें उम्र की है, वो अपने पहले देखें। ठीक है ना। उम्र के कितने का? 4 का। कितने का? 4 का। पहली चीज है नीयत। किसकी नीयत? एहराम की नीयत। जी, क्या है? एहराम की नीयत। दूसरी चीज तवाफ। क्या है? तवाफ। तीसरी चीज है सई, सफा मरवा की सई। और चौथी चीज है हलक। जी, टकला। ये 4 काम ही उम्रे के हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इन चारों कामों का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद फिर अपने पूरी तरतीब के साथ चलेंगे। पहले नंबर की चीज है एहराम की नीयत। रोजा रखते हैं कि नहीं? रोजा इसमें से कौन कौन रखता है? अभी रमजान आएगा ना, रोजा रखते हैं। तो रोजे में क्या होता है? रोजा दिखता है सही, लेकिन रोजा दिखता नहीं है। रोजे में क्या होती है? नीयत होती है कि तुम सुबह सादिक होने से पहले नियत कर लो कि आज मेरा रोजा है। नियत की, रोजा शुरू हो गया। अब क्या होता है? नियत करते ही रोजा शुरू हो गया, 3 चीजों की पाबंदी लग गई आपका, खाने पीने की और बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की पाबंदी। कब तक? जब तक रोजा पूरा नहीं होगा तक। रोजा पूरा हो गया, इसके बाद पाबंदी खत्म। सेम चीज एहराम की नीयत है कि जैसे आपने नीयत की, 8 चीजों की पाबंदी आपके ऊपर शुरू हो गई। उम्रा खत्म, पाबंदी खत्म। जी, रोजे में नीयत करते हैं, 3 चीजों की पाबंदी लगती है। और ये उम्रा है, इसमें नियत करते हैं 8 चीजों की पाबंदी लगती है। वो 8 चीजें बता दो जी, बता दूं? याद रखेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान। और तो अगर बात पहुंच रही है, पहुंच जी। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए पाबंदी है, और कुछ चीजें ऐसी है जो मर्द और औरत दोनों के लिए है। तो पहले मैं मर्दों वाली पाबंदी बता देता हूँ। देखना, मैं उम्रे की पाबंदी बताता हूँ। जब आप एहराम की हालत में होंगे तो इन चीजों की पाबंदी आपको रखनी है। मर्दों की पाबंदी क्या है कि मर्द सिला हुआ कपड़ा एहराम की हालत में नहीं पहन सकता। जैसे आपने नियत की उम्रे की, सिला हुआ कपड़ा पहनने की पाबंदी कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा तो क्या करेगा? नीचे लुंगी पहनेगा, ऊपर चद्दर डालेगा। यही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हम एहराम कहते हैं इसको। हालांकि ये है एहराम के कपड़े, नीचे लुंगी पहन ली, ऊपर चद्दर डाल ली। क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हैं? कि पाबंदी है सिला हुआ कपड़ा पहनने की। कोई भी जात का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते पूरे बदन में। अंदर में बंडी जांघिया भी नहीं पहन सकते, टोपी भी नहीं पहन सकते, मोजे भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं। नीचे लुंगी बगैर सिली हुई और ऊपर चद्दर। पहली पाबंदी क्या हो गई कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। ठीक है। दूसरी पाबंदी जो सिर्फ मर्दों के लिए है वो है कि मर्द के पैर में ये ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये ऊपर की हड्डी, ये खुली रहनी चाहिए। तुम जो भी पहनो, चप्पल पहनो, सैंडल पहनो, मोजे और मोजड़ियां पहन डालो, कुछ भी पहनो, लेकिन ये खुला रहना चाहिए एहराम की हालत। ये जो है ना, ये हड्डी ये खुली रहनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्लीपर चप्पल लेके आते हैं, पट्टी वाले स्लीपर, कि इसमें नीचे का हिस्सा कवर हो जाता है और ऊपर का खुला रहता है।
तो पाबंदी भी हो जाती है और पैरों में चप्पल भी आ जाती है। कोई ऐसा करे कि भाई ऐसी मोजड़ी बनवावे, यहाँ से इतनी कट, मोजड़ी भी पहन सकता है, हमको तो ये खुला चाहिए, तुम नीचे कुछ भी पहन लो, ठीक है ना। हुआ है और हम चल रहे हैं तो उतने कदम आपके गिने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो तवाफ की 3 चीजें याद कर लो। पहले नंबर की चीज वुजू के साथ ही होगा, बगैर वुजू के नहीं होगा। चल कर ही होगा, बगैर मजबूरी के बैठ कर नहीं होगा। और तीसरे नंबर की चीज है कि तवाफ करते वक्त किबले की तरफ सीना और पीठ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा काम क्या था उम्रे का? भूल गए, वहां जाके क्या करेंगे आप? यहीं से भूल जाते हैं। सफा मरवा की सही, ये तीसरा काम। सफा मरवा की सही का मतलब क्या है? अब ऐसा समझ लो, ये दीवार है ना जहाँ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है पीछे, ये ब्लैक बोर्ड, ये है सफा, और उधर सामने दारुल इफ्ता वल ihsan के ऑफिस है ना, वो है मरवा। सफा और मरवा, इसके बीच में चलने का नाम है सफा मरवा की सही। कितना आसान है। तो तीसरा काम क्या है? सफा मरवा की सही। इधर सफा इधर मरवा, इसके बीच में चलने का नाम क्या है? सफा मरवा की सही। इसके लिए वुजू भी जरूरी नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई हर्ज की बात, ठीक है। इसके बीच में अपने ब्रेक भी मार सकते हैं कि थाकी कर रहे तो थोड़ी और बेही हुआ, बैठ जाओ, आगे चल के फिर आगे जाओ। बीच में आपको पानी पीना है, नाश्ता करना है, कर लो बैठ के, बातें करते तो भी कोई हर्ज नहीं। चलते चलते सफा की तरफ पीठ हो जाए, सीना हो जाए तो भी कोई हर्ज की बात। इतना आसान काम है सफा मरवा की सही, बहुत आसान है, खाली चलने का है, इतना अच्छा। और चौथा काम क्या है उम्रे का? अलग करने का, टकला करने का। मर्दों के लिए बहुत आसान है कि जाओ उस्तरा मार दो या मरवा दो, हो गया टकला। औरतों के लिए एक ये पोरवा बोलते हैं उसको, अपने जमाने में क्या बोलते हैं? वेढ़ा बोलते हैं ना। एक वेढ़े के बराबर बाल काट देने, हो गया उनका भी टकला। उनको टकला नहीं करने का। हाँ, जिन औरतों को भी टकला कर करके ले आओगे तो यहाँ औरतें बन किया उतारेगी। तो ये 4 काम है उम्रे के। पहले नंबर का क्या? नियत ihram। दूसरे नंबर पर तवाफ। तीसरे नंबर पर सफा मरवा की सही, और चौथे नंबर पर अलग। 4 चीजें आ गई। अब चाय बनाना शुरू करें, है ना। अब घर से कैसे निकलने का, क्या करने का, उम्र आपने स्टार्ट करते हैं कहाँ तक? उम्रे के खत्म तक, और मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक, और मदीना मुनव्वरा से वापस घर आने तक, ठीक है ना। सफर शुरू करते हैं, सब तैयार है? जिस दिन आपको इस सफर में जाने का है, कौन सी तारीख को? 22 तारीख को जाने का है। 22 तारीख आने से पहले पहले आप अपने मामलात की सफाई कर दे। क्या करे भाई? मामलात लेन देन की सफाई कर दे। ये नहीं कि यहाँ लोगों को चक्कर खिला खिला के वहाँ काबतुल्ला के चक्कर लगा रहा है। यहाँ मामलात की सफाई कर देंगे कि जो भाई अपना आटला पैसा बाकी है बराबर से મને કરાર છે, હું જાઉં છું ઉમરા કરવા જાઉં છું, આટલા પૈસા તારા હું આઈને ચૂકવી દઈશ, ના ચૂકવું તો મેં મારા છોકરાને લખાઈ દીધેલા છે, હું ત્યાં જઈને સૂઈ ગયો તો મારો છોકરો તને આપી દેશે। ऐसी पक्की बात करके जाओ, क्या हालत है? तो मामलात की सफाई हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर ताल्लुकात की बेहतरी बनाकर जाना। 22 तारीख आने से पहले पहले सब रिश्तेदार, रोजाना के जो उठने बैठने के आपके दोस्त वगैरह हैं, आपके कारोबारी ताल्लुक वाले, आपके पड़ोसी, इन सब के साथ माफी तलाफी कर देते। इन लोगों के साथ रोजाना उठने बैठने की वजह से कभी कुछ हम बोल रहे हैं,
कभी हमने कुछ सुना दिया है, किसी को खोटा लग गया है, किसी को तकलीफ पहुंच गई है, ये सब चीजें माफी तलाफी कर देनी। अल्लाह के घर में जाना है, पाक होकर जाना है, इन सब चीजों के बोझ लेकर नहीं जाना है। तो 22 तारीख आने से पहले एक ये काम कर लेना है। तीसरे नंबर की एक बात, 22 तारीख को जाने का है ना, तो 22 तारीख जिस दिन जाने का है उसके एक दिन पहले ये सब चीजें निपटा देना, मिलने मिलाने का ये सब चीजें पहले से निपटा देना। उस दिन कुछ भी नहीं करने का। आमतौर से लोग भूल कहाँ करते हैं खबर, जाने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को जमा कर देते। 2 दिन से 3 दिन से तैयारियां चल रही थी, बराबर से आराम मिला नहीं था, और आखिरी दिन भी पूरा झटकटा, सब मिलने के लिए, सब ये किसी में थका हुआ जाता है, क्या करता है, थका हुआ जाता है, और वहाँ एयरपोर्ट पर काफी टाइम लगता है, फिर हवाई जहाज में नींद आती नहीं आती है, दूसरे एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ टाइम लगा, वहाँ जिद्दा से फिर उतर कर मक्का शरीफ गए, उसमें टाइम लगा, और फिर वो थका इसी हालत में तवाफ हो रहे और सही करने जाता है, तो उसमें मजा नहीं आता। तो इसलिए जो मिलने मिलाने के, खाने खिलाने के झंझटे सब पहले से पूरे कर देने के 22 तारीख को अपने फ्री होने चाहिए, ठीक है। एक बात और है जो उम्रे की ट्रेनिंग की तो नहीं है, लेकिन अलग से एक एडवाइस है कि अगर अच्छा उम्रा करना है, अच्छा उम्रा अच्छा करने का है, अच्छा उम्रा करने का है, तो यहाँ से किसी का कोई हदिया गिफ्ट लेने की नहीं, समझे, चाहे ससुराल का हो, कोई पैरामनी करने की नहीं। बेचारा इनका भी हदिया लिया, उनका लिया, इनका लिया, वो आपको अच्छा उम्रा नहीं कर रहे। क्या होगा खबर है, यहाँ से लोगों की दावतें खाई है, लोगों के हदिये लिए हैं और लोगों के पैसे लिए हैं, और फिर वहां गए हैं, अब तवाफ कर रहे हैं, लेकिन कदम तवाफ में रुकते नहीं है। क्या मैंने कहा है 1000 रुपया आप्या टमाटर सो ले जाओ, खुद नहीं याद आएगा तो बीवी याद दिलाएगी, पेलो ने आटला पैसा लઈને आया से टमाटर कहीं લઈ જવાનું છે, चलो जल्दी बाजार જોવા जाए। वो कदम फिर हरम में टिकते नहीं है, बाजार में ही दौड़ते हैं कदम। अच्छा उम्रा करने का है, किसी का कुछ लेके जाने का, और वहां से भी किसी के लिए कुछ लाने का नहीं। क्या लाएंगे, जमजम में खजूर, इसके अलावा इससे बढ़कर इससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं, तो कुछ भी लाने का नहीं। जमजम में खजूर है, वो खा लो, बस हो गया। तो यहाँ से अच्छा उम्रा करने के लिए किसी का कोई लेन देन नहीं करने का। 22 तारीख आ गई, उस दिन अपने आप को अच्छे से गुस्ल करके फारिग करें। अच्छे से गुस्ल का मतलब ये होता है कि आप अपने बदन की पूरी सफाई करें, बदन के जो जरूरत से जायद जो बाल होते हैं उसकी सफाई कर लो, और अच्छे वाला गुस्ल कर लो। गुस्ल करके अच्छा लिबास जो पहनना चाहते हैं, खुशबू लगाना चाहते हैं, ये सब लगा, ठीक है। और तैयार होकर अब हमें निकलना है, उससे पहले 2 रकात घर पर नमाज पढ़ो। मकरू टाइम नहीं है तो 2 रकात नमाज पढ़ो। नमाज पढ़कर सफर की कामयाबी के लिए, आसानी के लिए दुआ मांगो, और दुआ मांगकर घर से सुन्नत तरीके पर बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निकलो, ठीक है। सवारी में बैठ गए, सवारी में यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना है, तो उसमें सुन्नत तरीके के मुताबिक जाना है, किसी को नहीं ले जाने का। एयरपोर्ट पर किसी को नहीं ले जाने। यहाँ से एक हाजी के पीछे, एक उम्रा करने वाले के पीछे 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जाती हैं। आने जाने में इतना खर्चा होता है, इतना टाइम बेकार होता है, नमाजें जाती है, और एयरपोर्ट पर इतनी बदनामी होती है कि मुस्लिम लोग आ जाते हैं और इतने इतने टोले के टोले लेकर आते हैं, यहाँ ट्रैफिक का ना दूसरा सारा सिस्टम बिगाड़ते हैं। क्यों ले जा रहे भाई हम? जिसको मिलना यहीं मिल लो, जिससे जो बातें करनी है यही करो। वहां कोई नहीं आया, अकेले ही जाए।
किराए की गाड़ी ले लेंगे, उसमें बैठ जाएंगे। अपने गाड़ी की हुए हैं, कोई भी आएंगे नहीं, बहुत अच्छा है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरी जबान पे आना ही था, यासिन भाई ने बता दिया। हमने लग्जरी कर दी थी है, सब लेके जाएंगे। हम लोग हज पे जाते हैं, मैसाज करते हैं, हज पे जाते हैं, पूरा ग्रुप जाता है यहाँ से। टूर वाले को कहते हैं कि तू बस भेज दे, टूर वाला बस भेजता है, उसी बस में वहीं से सारे हाजी बैठ जाते हैं, एक भी बंदा रखने के लिए नहीं आता। यहाँ रखने आ जाएगा, जिद्दा एयरपोर्ट पर कौन आएगा जिद्दा एयरपोर्ट पर कौन? तो फिर ये एयरपोर्ट पे हम खुद नहीं जा सकते। तो यहाँ से रखाने का निज़ाम ख़त्म कर देने का, बस में बैठ गए और फिर सुन्नत तरीके के मुताबिक सफ़र शुरू हो जाए। एयरपोर्ट पर पहुँचकर एयरपोर्ट की जो कार्रवाई होती है, लगेज वगैरह की, इसी तरीके से इमिग्रेशन की, ये सब कार्रवाई मुकम्मल कर लेनी है। पहला काम यही करो, खाने का ये वो सब बाद में, पहले जो ज़रूरी काम है क्या है, लगेज का काम हो गया, दूसरे नंबर पर इमिग्रेशन का काम हो गया। ये इधर ऐसा होता है, टूर वाला बेचारा मुँह में पड़ता है और हाजी कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है। ऐसा नहीं, पहले ये सब काम निपटा देने चाहिए। जब मेंटली आप फारिग हो गए, मैं लगेज भी दे दिया है, इमिग्रेशन भी हो गया है, अब जितना टाइम बचा है एयरपोर्ट पे बैठने का, तो ये एयरपोर्ट पे जो बैठने का, इसमें क्या करने का है वो सुनो, सुनते चले जाओ। टाइम काफी बढ़ रहा है, लेकिन मैं भी ऐसा समझता हूँ कि पूरी बातें आपको समझा दूँ। सही बात। तो एयरपोर्ट पर आप पहुंच गए, सामान वगैरह हो गया है, अब आपको एयरपोर्ट पर मौका मिले तो वहाँ वॉशरूम वगैरह है, वहाँ जाकर गुसल करने का मिले तो ठीक है, नहीं तो घर से गुसल करके जाए। वहाँ जाकर सिर्फ चद्दर पहन लेनी है मर्दों को, ये सिले हुए कपड़े सब निकाल देंगे, नीचे लुंगी पहन ली, ऊपर चद्दर डाल दी। अब ये एहराम पहनने का कोई खास तरीका नहीं है कि भाई ऐसे ही बांधने का, ऐसे नहीं बांधने का, ऐसा कुछ भी नहीं। एक कपड़ा नीचे पहनने का लुंगी की तरह से, एक कपड़ा ऊपर, जैसे हम सर्दी में साल भी डाल देते, चद्दर डालते, ऐसे डाल देते का, बस हो गया एक तरीका। इसका कोई पर्टिकुलर खास तरीका नहीं है कि ऐसे बांधने का, ऐसे नहीं बांधना है। इतनी बात है कि सतर नहीं खुल जाना चाहिए, और सतर न खुल जाए इसके लिए इतनी इजाजत है कि नीचे की जो चद्दर है ना, उसको आप बीच में से सिलाई मार दो और सिली हुई लुंगी की तरह से कर दो तो भी इजाजत है, सतर नहीं खुलना चाहिए। आप सिलवा दो, बीच में से सिला दो, नीचे लुंगी पहनते तो आती है, नीचे लुंगी पहन ली, ऊपर चद्दर डाल दो, हो गया अपना। सतर नहीं खुलना चाहिए, ठीक है ना, सिला सकते हैं। तो ये आपको एयरपोर्ट पर वॉशरूम में जाकर इतना काम कर लेगा। औरतों को इसमें कुछ नहीं करने का, औरतों को एहराम के लिए अलग से अपने कोई कपड़े पहनने के लिए, जो कपड़े सिर्फ नियत कर लेने से हराम हो जाए, ठीक है ना। अब ये तैयारी हो गई, अब हवाई जहाज में आपको बुलाया गया, हवाई जहाज में आप बैठ गए, हवा शुरू हो गया, आधा घंटा पौना घंटा हवाई जहाज चल जाए, उसके बाद नियत करने की आती है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो, वाया फ्लाइट है तो जैसे वाया दुबई, वाया कतर, जहां पर है डायरेक्ट है, वाया है ना डायरेक्ट है अहमदाबाद, मसला ही बता दो। अपने अहमदाबाद एयरपोर्ट से बैठे, आधा पौना घंटा हुआ, उसके बाद अपने को नियत कर लेंगे। अब तक अभी एहराम की हालत में अपने आए नहीं, जब तक नियत नहीं करेंगे तब तक आएंगे नहीं। तो अभी नियत करने से पहले क्या होगा, हवाई जहाज में चद्दरें पहन के बैठे तो है, लेकिन अभी अपने एहराम की हालत में नहीं है। अच्छा, एक बात ये कि आपने एयरपोर्ट पर ये जो चद्दरें पहनी, उसके बाद अगर एयरपोर्ट पर मौका मिले तो 2 रकात पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे, ना मिले तो भी कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। अब आप हवाई जहाज में बैठ गए, हवाई जहाज में खाना आता है, तो खाने में खुशबू वाली चीजें भी कभी कभी होती, नहीं होती तो कम से कम टिश्यू आता है खुशबू वाला, हाथ साफ करने के लिए। तो अभी आप एहराम की हालत में नहीं आए, नियत नहीं की, तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना।
फिर आप आधा पौना घंटा हो गया, अब नियत कर लेने की। वैसे नियत करने की आखिरी हद तो बाद में आती है, लेकिन कभी कभी हाजी सो जाता है और उसको पता नहीं होता, इसलिए सोने से पहले ये नियत कर ही लेने। क्या नियत करने की? इहराम की नियत इस तरीके से करने की उम्रे की कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ या मैं उम्रे की नियत करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। बहुत आसान, अपनी ज़बान बोलो तो भी चल। ये नियत हो गई। नियत के साथ साथ फौरन लब्बैक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लब्बैक तो आती है ना भाई? अरे भाई लब्बैक तो याद किए कि नहीं? जैसे आपने नियत की कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है, एक मरतबा पढ़ो या 3 मरतबा पढ़ो। मर्द थोड़ी सी आवाज से पढ़े, औरतें आहिस्ता से पढ़े। ठीक है, तो जैसे आपने नियत की और लब्बैक पढ़ी, नियत प्लस लब्बैक ये दोनों चीजें हुई, उस वक्त से आप एहराम की हालत में आ गए। अब वो सब पाबंदियां आपके ऊपर शुरू हो गई। इसलिए नियत करने से पहले अगर टोपी पहनी हुई है तो निकाल देंगे, याद रखना। टोपी पहनी हुई है तो निकाल देंगे। और नियत कर ली, लब्बैक हो गया, अब क्या करने का? क्या पाबंदियों का ख्याल करने का? क्या पाबंदी थी वो तो पता है ना? मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनने का, और पैर की हड्डी खुली रखने की, और सर खुला रखने का। और मर्दों और औरतों दोनों के लिए कॉमन, बाल तोड़ने के काटने के नहीं, नाखून तोड़ने के काटने के नहीं, शिकार करने का नहीं, खुशबू इस्तेमाल करने की नहीं। और इसी तरीके से मियाँ बीवी के फिजिकल रिलेशन बना, आपस की प्राइवेट प्यार मोहब्बत की बातें बना, और हरम के झाड़ पत्ते घास तोड़ना बना। ठीक है ना? इतनी पाबंदियों का ख्याल करते हुए हम चलेंगे। अब क्या करेंगे? बैठे बैठे लब्बैक पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लब्बैक पढ़ते रहना। लब्बैक पढ़ते पढ़ते सो गए, लब्बैक पढ़ते पढ़ते उठेंगे, जब हवाई जहाज उतरेगा उतरते लब्बैक पढ़ेंगे, और सीढ़ियों में से उतरते लब्बैक पढ़ेंगे, सीढ़ियां बस की चढ़ते हुए लब्बैक पढ़ेंगे, लब्बैक ही लब्बैक। जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर गया, जिद्दा एयरपोर्ट पर करने का सबसे बड़ा काम सब्र। क्या करने का? सब्र। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इसकी वजह से कभी कभी काम में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो वो कोई टूर वाले का कसूर नहीं होता, या किसी और का कसूर नहीं होता। मुकद्दर की तकलीफ तो आपको पड़ के रहे, किसी भी टूर में चले जाए। ठीक है ना? तो सब्र करने का है। एहराम की हालत में आप जैसी अदा, जैसी हरकतें करेंगे, वो अदाएं और हरकतें आपके लिए परमानेंट हो जाएंगी। अब आप बेसब्री कर रहे हैं वहां पर, तो फिर आप हमेशा बेसब्री करते चले जाए। तो इसलिए यहाँ क्या करने का है? सब्र करने का। देर लग जाए तो लग जाए, क्या होगा? हमारा सवाब तो चालू है ना, सवाब चालू है। चाहे जिद्दा एयरपोर्ट पर 2-4 घंटे हो जाए, नमाज का टाइम हो गया, वहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था है, नमाज पढ़ लेने की। भूख लगी है, खाना वगैरह मिलेगा, ना मिले तो नाश्ता तो लेकर ही गए, खा लेंगे। तो सब्र करने का जिद्दा एयरपोर्ट पर। जब जिद्दा से आपको बस में बैठाकर मक्का शरीफ ले जाया जाए, तो लब्बैक पढ़ते पढ़ते जाना है। रास्ते में मक्का शरीफ शुरू होता है, उसकी अलामत के तौर पर ऐसा गेट आता है, रोड के ऊपर बना हुआ ऐसा गेट आता है कि वह मक्का शहर में आप दाखिल हो रहे, पता चले और आप जागते हो, तो उस वक्त दुआ पढ़ने की आती हो तो पढ़ने की, ना आती हो तो अपने मन में दुआ कर लेते। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ना आए तो या अल्लाह, इस शहर में मैं आया हूँ, यहाँ पर इसकी अजमत और इसका एहतराम बरकरार रखते हुए अच्छी से अच्छी इबादत की मुझे तौफीक दे दे। इतना तो अपने कह सकते हैं। फिर जब गए और होटल पर जाकर आपकी बस रुकी, तो यहाँ पर भी बेसब्री नहीं करनी, दूसरे हाजियों का ख्याल करते हुए बस से उतरना है, अपना अपना सामान लेना है, जो रूम दिया जाए उस रूम में चले जाए।
ना हमारा तो आवाज रुक जो है सौथी पहले ऊंट जाइस, ये सब झगड़े वहाँ नहीं करते, झगड़े करने नहीं गए वहाँ, इबादतें करने गए हैं। सबके रूम पहले से बुक है, सबकी सारी चीजें पहले से सेट है, लेकिन वो एक बेसब्री आदमी करता है तो उससे खामखा गुनहगार होता है। बेसब्री नहीं करनी है, अपना रूम इत्मीनान के साथ पहुंच जाना है। अब रूम पर पहुंच गए तो वहां से भी उम्रे के अरकान पूरा करने के लिए मस्जिद में जाने में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बोझ नहीं उतारने का है, बोझ नहीं उतारने का है। चलो जल्दी जल्दी जाइए, तवाफ करिए, सही करिए, टकलू करें, एहराम खोल दीजिए, ये बोझ छोड़ी है, सवाब चल रहा है आपका, थके हुए हैं आप लंबे सफर से आए हैं, हवाई जहाज के सफर में कभी कभी कान में दुखता हो जाता है, तो ये आपको थकान है, आप इत्मीनान से थकान पूरी कर लीजिए, आराम कर लीजिए। खाने पीने की जरूरत है, खाना पीना खा लीजिए, लेकिन खुशबू का एहतियात करते हुए। आपको जरूरत है फ्रेश होने के लिए गुस्ल करने की, गुस्ल कर लीजिए, साबुन शैम्पू नहीं, सिर्फ पानी डालने, तो पानी डालने में भी मैल गैली निकालने। आपको जरूरत है कि आ चादर હેરામની બહુ મેલી થઈ ગઈ છે, ગઈકાલની પહેરેલી છે, સવારની પહેરેલી છે, चेंज कर दो चादर। एहराम की चादर चेंज कर सकते हैं, आप पानी डालकर गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन मैल नहीं उतारने का, साबुन खुशबू नहीं लगाने। जब आप फ्रेश हो गए कि अब खाना भी हो गया है, आराम भी हो गया है, चेंज भी हो गया है, अब आपको मस्जिद हराम जाना है, ठीक है ना, जल्दी नहीं कर देंगे। तो आप निकले लब्बैक पढ़ते हुए निकले और मस्जिद हराम पहुंचे। मस्जिद हराम में दाखिला सुन्नत तरीके पर करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दाहिने पैर से और एहतिकाफ की नियत करते हुए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हुए, और पहुंचकर आपको नीची निगाह से चलते चले जाना है, नीची निगाह करते हुए। जिस भी दरवाजे से आप जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे तो अंदर बीच में ये काबा शरीफ है, वहीं पहुंचेंगे। अपनी निगाहें नीची करते हुए चलना है और लब्बैक पढ़ते पढ़ते चलना है, ठीक है। जैसे आप, ये बैतुल्लाह शरीफ है, इसके इर्द गिर्द पूरा गोल चौक बना हुआ है, मार्बल लगा हुआ, यूं 2-4 सीढ़ी नीचे उतरने का है, सीढ़ी नीचे उतर के पूरा गोल चौक है, इसको कहते हैं मताफ, तवाफ करने की जगह। वहां पहुंचे तब तक नीची निगाह करने की है, इसको देखने का नहीं। एक ऐसी जगह जाके पकड़ने की जहां से हम इत्मीनान के साथ खड़े रह सकते हैं। रास्ते पर खड़े रहेंगे तो पुलिस वाले या दूसरे लोग हटा देंगे। साइड की जगह जाके पकड़ने की और पकड़ के फिर इस तरीके से अपनी निगाह ऊंची करके बैतुल्लाह को देखने का। ये वो बैतुल्लाह आज आपके सामने है, जिसके दीदार के लिए सालों से तड़प रखते थे, दुआएं मांगते थे। आज वो बैतुल्लाह आपके सामने आ गया। इसको पहली नजर में मोहब्बत के साथ देखते हुए जो कुछ दुआ मांगते हैं वो सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए जी भरकर दुआएं मांगने, दुआ मांगने में भी हाजिर जल्दी करता है कि भाई चलो जल्दी जल्दी दुआ मांगते थे, चलो चलो, इसी के लिए तो आए हैं, क्या जल्दी करेंगे। खड़े रहो, देखते रहो, दुआ मांगते रहो, चाहे दुआ मांगते मांगते 1 घंटा 2 घंटे क्यों नहीं हो जाए, दुआ मांगते रहेंगे। जो दुआ मांगोगे सब कबूल होगी, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ मांगो। 2 दुआएं जरूर मांगो कि अल्लाह इस घर पर आकर नबियों ने, सहाबा ने, औलिया अल्लाह ने, हर जमाने के नेक लोगों ने जो दुआएं की है वो सब दुआएं मेरे हक में भी कबूल कर ले, ठीक है। और दूसरे नंबर पर या अल्लाह अभी से लेकर इस पूरे सफर में और पूरी जिंदगी में मैं जितनी दुआएं मांगूंगा मेरी सब दुआएं कबूल कर ले। ये 2 दुआएं जरूर मांगना। जब दुआ हो गई आपकी इत्मीनान के साथ, अब आपको उम्रे का दूसरा काम क्या है, तवाफ शुरू करने जाने। उम्रे का पहला काम तो हो गया था, हवाई जहाज में नियत कर ली थी, नियत की पाबंदियां हम निभा रहे हैं, और अब दूसरा काम तवाफ करने के लिए बाबा है। तवाफ शुरू होगा कहाँ से, हजर अस्वद से। हजर अस्वद किधर है, कोई बताएगा मुझे।
जी बता दो हजर अस्वद किधर है जी ये हजर अस्वद है पक्की बात है ये हजर अस्वद है लेकिन वहां क्या है भीड़ बहुत होती है ना तो ऐसा कभी कभी दिखता नहीं है लोगों के माथे दिखते हैं लोगों के माथे दिखते हैं ये चीज कभी कभी दूर से नजर नहीं आती है तो उसकी अलामत के तौर पर इसके बिल्कुल सीध में ये चौक पूरा हो जाता है उसके बाद मस्जिद की जो बिल्डिंग होती है ना यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है यूं खड़े खड़े जो सबको दूर से नजर आता है तो ये है कि हजर अस्वद ये हजर अस्वद की लाइट है इसकी निशानी के तौर पर ग्रीन कलर की लाइट रहती है ठीक है तो तवाफ करने के लिए ये उम्रे का तवाफ है उम्रे का तवाफ हो या नफल तवाफ हो कोई भी हो वो स्टार्ट होगा कहाँ से हजर अस्वद से तवाफ कहाँ से शुरू होगा हजर अस्वद से हजर अस्वद के पास यहाँ पर जहां जगह मिलेगा उसके सामने जाकर पहुंच जाना है हजर अस्वद के सामने कैसे पहुंच गए ये देखो मेरा राइट वाला हाथ जो है ना हजर अस्वद की तरफ आ रहा है देखा मैं पूरा हजर अस्वद के सामने नहीं हूं इस तरह से हूं ठीक है यहाँ खड़े रह गए अब हमें जैसे बहुत दूर है हजर अस्वद के लिए यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमें नियत करना है कि मैं उम्रे का तवाफ कर रहा हूँ कौन सा तवाफ कर रहा हूँ उम्रे का तवाफ और ये जैसे नमाज के लिए हाथ उठाते हैं ना इस तरीके से हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ठीक है हाथ उठा लिए हाथ फिर उसके बाद हमें वापस एक कदम इस तरीके से हजर अस्वद के सामने आना एक पैर इस तरीके से आप बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आ गए अब हमें बोसा देना है हजर अस्वद को नजदीक हो तो खुद डायरेक्ट हजर अस्वद को लेकिन उसका मौका मिलता नहीं है बहुत भीड़ होती है और भीड़ में जाने का भी नहीं क्योंकि वहां जाकर उसको जो बोसा देते हैं वही फायदा दूर रहकर इशारा करके हाथों को बोसा देने में भी वही फायदा है तो भीड़ में क्यों जाने का भीड़ में जाने से कोई एक्स्ट्रा फायदा तो है नहीं और भीड़ में जाने से नुकसान क्या होता है अपने को तकलीफ पहुंचती है या अपने जरिए दूसरों को तकलीफ पहुंचती है वहां हम तकलीफ पहुंचाने और गुनाह करने गए हैं कि नेकियां कमाने गए नेकियां कमाने गए तो भीड़ में घुसने का ही नहीं दूर से हाथ से इशारा करके अपने हाथों को बोसा दे दो वही फायदा मिलने वाला है जो डायरेक्ट हजर अस्वद को बोसा देने में मिल जाए जैसे उसको बोसा देने से गुनाह सारे हमारे खत्म हो जाते हैं वही इशारा दूर से करके अपने हाथ को बोसा देने से भी गुनाह खत्म हो जाता है इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है ये हजर अस्वद ठीक है ना तो हम यहाँ इस तरफ रहकर नियत करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ना बोलो तो भी चलेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक कदम इस तरीके से आ गए इशारा करो हजर अस्वद की तरफ और अपने हाथों को बोसा दो ठीक है इतना काम किया अब क्या करने का अब हमें इस तरीके से घूम जाना है ये हमारा बाया वाला लेफ्ट साइड का हिस्सा किबला की तरफ होगा इस तरीके से घूम जाना और घूमकर अब चलना शुरू करना है तवाफ के तौर चलना शुरू ये तवाफ के में चलना जैसा कि पहले बताया था कि वुजू के साथ ही होगा वुजू ना हो तो पहले वुजू जाके करके आ जाए ठीक है दूसरे नंबर पर जो आदमी चल सकता है उसको चलकर ही करना है बैठ कर नहीं करना है ठीक है तीसरे नंबर की चीज क्या बताई थी कि सीना और पीठ किबले की तरफ न हो जाए चलना इस तरह से देखो सीना भी हो रहा है पीठ हो रही है नहीं हो रही है ना ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा किबले की तरफ हो रहा है और हम चल रहे हैं ये चलना है इस चलने में क्या करने का चलने में निगाहें जितनी हो सके उतनी किसी और पर ना पड़े इसका ख्याल करना नीची निगाह करने अपने मन में पाजा सुरागे जिंदगी हमें अपने मन में देखने का किसी और को नहीं देखने का किबले को भी नहीं देखने का सामने बनी हुई बिल्डिंगों को भी नहीं देखने का पिल्लू ग्रुप तो जो
ઇન્ડોનેશિયાના લોકો કેવા લાગે છે ये सब नहीं देखने का, वो सब देखने का ही, ये सब खर्चा इसके लिए किया था कि इंडोनेशिया वाले कैसे लगते हैं, चाइना वाले कैसे लगते हैं, ये सब देखने के लिए नहीं किया। तो हमें लोगों को नहीं देखने का है, हमें नीचे देखते हुए चलते रहना है। चलते हुए क्या पढ़ना है? जो आता है वो पढ़ने का, जो आता है वो पढ़ने का। कोई खास दुआ नहीं कि ये पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना आती है तो वो पढ़ो, या जो आती है वो पढ़ो। अपनी जबान में दुआएं मांगो, कुरान शरीफ की सूरतें आती है वो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दुआएं मांगो, और ना आता हो तो खामोश रहो जी, चलते रहो। ये है तवाफ, ठीक है। ये चलते चलते चले, ये हमारा जो भी दुआ आती है, रब्बना आतिना या जिक्र आता हो, अल्लाह का नाम आता हो, लेते लेते चले। अब ये कौन आता है? ये वाला कौन? हजर असवद से पहले वाला कौन? इसमें अगर हम इतने नजदीक चलते हो कि इसको हाथ लगा सकते हैं तो लगाने का आता है, लेकिन इतना नजदीक तो मौका आता ही नहीं, ना आए तो जाने का नहीं। हाथ लगाने में कोई खास फजीलत नहीं है, ठीक है। दूर दूरी चल रहे हैं, अब वापस हजर असवद के पास पहुंचे, एक चक्कर अपना पूरा हुआ। एक चक्कर पूरा हुआ तो हमें क्या करने का? बोसा देने का। शुरू में बोसा देने का, और हर चक्कर के बाद एक एक बोसा देने का। तो चक्कर होंगे 7 और बोसे होंगे 8, है ना। तो ये यहाँ पहुंचे, अब सिर्फ हमें पूरा घूमने का नहीं है, सिर्फ अपने हाथ हजर असवद की तरफ करने हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बोसा दे दे, फिर चलना शुरू। दूसरा चक्कर खत्म हुआ, हाथ का इशारा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथों को बोसा दे दी। तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर, 7 चक्कर के बाद हाथ का इशारा हजर असवद की तरफ करना है और बोसे देते रहना है, ठीक है। ये हो गया तवाफ। 7 चक्कर हो गए, 8 बोसे हो गए। अब वहां से बाहर निकलकर 2 रकात नमाज पढ़ने। ये है तवाफ। कितना आसान है, कितना आसान है। तवाफ के अंदर जो मांगना है मांग सकते हैं, जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है। या इधर से इधर के बीच में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वाली दुआ आती है तो वो पढ़ो, नहीं आती है तो भी कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात रह गई थी कि ये तवाफ कौन सा है? उम्रे का तवाफ है। उम्रे के तवाफ के लिए 2 स्पेशल चीजें हैं, और वो दोनों सिर्फ मर्दों के करने की है। औरतों को बगैर करे उसका सवाब मिलेगा, और मर्दों को सवाब लेना है तो ये 2 सुन्नत अदा करनी है। क्या सुन्नत है? तवाफ शुरू करने से पहले एक तो अपनी जो एहराम की चादर है, चादर लाए हो, ये हराम की चादर इस तरीके से मोड़ते हैं ना, इस तरीके से। लेकिन ये उम्रे का तवाफ है, इसको शुरू करने से पहले हम चादर इस तरीके से कर लेंगे कि दाना हमारा कंधा, राइट वाला शोल्डर खुला रहेगा, इस तरीके से पहनेंगे। इसका नाम है इज़्तिबा। ये दाने वाला कंधा खुला करो और चादर इस तरीके से पहने, इसको क्या कहते हैं? इज़्तिबा। और ये सुन्नत है उम्रे के तवाफ में। अगर ऐसा करते हैं तो सुन्नत अदा करने का सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं किया या भूल गए तो भी कोई हर्ज नहीं, तवाफ तो होता है, ठीक है। दूसरी सुन्नत जो मर्दों को करने की है और सिर्फ उम्रे के तवाफ में करने की है, वो ये है कि चलने में जो पहले 3 चक्कर लगेंगे, पहले 3 चक्करों में चलने की एक्शन अलग रहेगी, और वो है पहलवान वाली चाल। थोड़ा सा कंधे हिलाकर चलेंगे, कंधे हिलाकर पहलवान की चाल चलेंगे। पहले 3 चक्कर हो गए, 3 चक्कर खत्म हो गए, तीसरे चक्कर का बोसा हो गया, फिर नॉर्मल चाल हो जाएगी। ये 2 सुन्नतें हैं उम्रे के तवाफ के लिए, सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों को बगैर किए हुए उसका सवाब मिल जाएगा, औरतों को नहीं करने, ठीक है।
इस तरीके से 7 चक्कर 8 बोसे हो गए। अब 2 रकात नमाज पढ़ने की है जहां मौका मिले वहां जाकर। वैसे तो बेहतर होता है मकाम इब्राहिम के पास, किस तरफ होता है मकाम इब्राहिम, है ना, मकाम इब्राहिम होता है, इसके पीछे मौका मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। जहां मौका मिल जाए वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लेनी है, तो अपना दूसरा काम पूरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा काम क्या है उम्रे का? सफा मरवा की सही। वहां जाने से पहले 2 सुन्नतें और हैं, वहां जाने से पहले 2 सुन्नतें और हैं। पहले नंबर की सुन्नत है मुल्तजम। क्या है? मुल्तजम पर जाकर दुआ मांगना। मुल्तजम किसको कहते हैं? ये हजर अस्वद है और यहाँ बैतुल्लाह का दरवाजा है, ये दरवाजा इसमें बहुत करीब कर दिया है, थोड़ा दूर होता है। ये बीच की जो जगह है ना, हजर अस्वद और दरवाजे के बीच की जो जगह है, इसको कहते हैं मुल्तजम। यहाँ पहुंचकर दुआ मांगने की होती है। दुआ मांगने की सबसे ज्यादा मकबूल जगह ये है। यहाँ पर जिसने जो मांगा है सबको मिला है, तो इस जगह दुआ मांगने जाने का है, लेकिन अपने है एहराम की हालत में। और यहाँ हर नमाज के टाइम पे अत्तर लगाते हुकूमत के लोग, तो वहाँ खुशबू लगी हुई होती है, अपने जाकर हाथ लगाएंगे तो फिर क्या होगा? खुशबू लग जाएंगे अपने हाथ में, तो देखने का कि खुशबू लगी हुई लगती है तो हाथ नहीं लगाने, वहाँ खड़े खड़े दुआ मांगने। और अगर खुशबू नहीं है या अपने एहराम के हालत में नहीं है, नफल तवाफ में है, तो उस वक्त उस मुल्तजम पर हाथ लगाकर, सीना लगाकर, गाल लगाकर दुआएं मांगनी है। जितनी दुआएं मांग सकते आप मांगो, यह कबूलियत की सबसे मकबूल जगह है। ठीक है, तो यहाँ पेट भरकर आप दुआ मांग लो। दुआ मांगने के बाद जी ये है, देखो इसमें नजर आ रहा है, दरवाजा थोड़ा दूर है और इस कोने पर हजर अस्वद है, बीच की ये जो जगह है उसको कहते हैं मुल्तजम। ठीक है ना, तो एक सुन्नत यह हो गई। अब यहाँ से दुआ मांगकर आप बाहर निकले तो आपको जाना है जमजम पीने के लिए। कहाँ जाना है? जमजम पीने के लिए। जमजम के कुएं पर जाना होता है, कुआं तो है नहीं, अब परतें बना दी गई है। तो जो परब पे मौका मिले, जिस कूलर पर जाकर जमजम पीने का मौका मिले, वहां पहुंच जाना है और जमजम पीना है। कितना पीना है जी? पेट भर के, पेट भरने से भी ज्यादा, जितना आप पी सकते हैं उससे भी ज्यादा पीने की कोशिश करनी है, क्योंकि ईमान वाला होता है वो बहुत जमजम पीता है। और जमजम में फायदा क्या है कि जमजम जिस नीयत के साथ पिएंगे वो नीयत पूरी होगी। माओ जमजम लिमा शुरी वाला, जिस नीयत के साथ आप जमजम पियो वो नीयत पूरी होगी। आप ये नीयत लेकर जाओ कि जमजम पीऊ छे मारू आ काम बनी जाए, उस नीयत से पियो काम बन जाए। कैंसर हो गया है, कैंसर की हिफाजत के लिए जमजम पीना है, कैंसर निकल जाए। जो भी नियत करो, जमजम खूब पीना है नियत करते हुए। और सिर्फ इस मौके पर नहीं, पूरे सफर में ज्यादा से ज्यादा जमजम पीना है। हरम में भी पीना है, वहां से भर भर के बोतलों में रूम पे लाने का और रूम पे ला के भी पीने का। ठीक है, तो ये जो सुन्नत हो गई तवाफ के बाद। उम्रे का तीसरा काम करने जाने से पहले, सही से पहले, बीच में ये जो सुन्नत हो गई मुल्तज़म पे दुआ मांगने की और जमजम पीने की। ठीक है, अब जाना है हमें सफा मरवा की सही, जो उम्रे का तीसरा काम है। वहां जाने से पहले एक मरतबा फिर से हजर अस्वद का बोसा लेना है। ये 9वां बोसा हो जाएगा। 8 तो हमने तवाफ में ले लिए थे, ये 9वें नंबर का बोसा इधर सही करने से पहले लेने का। ये सुन्नत है, रह गया तो कोई हरज की बात नहीं। ठीक है, अब हम पहुंच गए सफा मरवा की सही के लिए सफा पहाड़ी के पास। सफा पहाड़ी कैसी है जी? वहां पर पहले पहाड़ था, अब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा रखा है और उसको भी कांच की उसके अंदर कवर कर दिया गया है। तो बस ऐसा थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा नजर आता है, आजू बाजू कांच की एंगल लगी हुई है, तो उसमें नजर आ जाता है। वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, सफा स्टार्ट, जैसा ऐसे समझ लो ये सफा है। यहाँ हम पहुंच गए। कितना पहुंचना है वहां से?
वहां पर इतना पहुंचे कि वहां से बैतुल्लाह नजर आए और आता है नजर, इतना पहुंच गए। यहाँ से नजर आता है, वहां खड़े रहकर दुआ मांगने की, सही शुरू करने से पहले दुआ मांगने की कि अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु तआला इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। या आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जो आता हो, जो दुआ मांगनी हो दुआ मांगने से। दुआ मांगने के बाद चलना शुरू करना है। कहाँ पर? मरवा की तरफ। जैसे सामने मरवा है, चलना शुरू करना है, चलते ही रहना है। बीच में जैसा कि ये लाइट लगी हुई है, सब पूरी लॉबी में लाइट लगी हुई है, लेकिन बीच में कुछ जगह पर ग्रीन लाइट आई। ये ग्रीन है, यहाँ से लेकर जैसे कि ये बीच वाली है, ये ग्रीन है। तो ये दो ग्रीन लाइट के बीच का जो एरिया आएगा, इसमें मर्द होंगे ना, मर्द। ये मर्द तेज चलेंगे या हल्का हल्का दौड़ेंगे। नॉर्मल चाल से तेज चले या हल्का हल्का दौड़े। जैसे ये लाइट शुरू हो गई, यहाँ से तो मैं चलते चलते आ रहा था, तो ये चलते चलते साइड में यहाँ से चलते चलते आ रहे थे और फिर ग्रीन लाइट का एरिया शुरू हो गया, ये दौड़ना शुरू कर दिया। यहाँ ग्रीन लाइट खत्म हो गई, वापस चलते हो गए। तो ये हो गई। फिर वापस यहाँ मरवा पहुंच गए, ये मरवा आ गया है, ठीक है। मरवा पहुंचे और वहां से वापस सफा की तरफ आना है, दूसरी गैलरी वापस आने की। तो दूसरी गैलरी में आ गए और वापस मरवा से सफा की तरफ जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं। ग्रीन लाइट आ गई, फिर दौड़े, मर्द हजरात सिर्फ दौड़े, वापस ग्रीन लाइट खत्म, चलते हो गए। तो इस तरीके से सफा के पास पहुंच जाना है। ये है सफा मरवा की सही का तरीका। सफा से जाएंगे मरवा की तरफ, एक हो गया। मरवा से वापस आएंगे दूसरा, फिर इधर से गए तीसरा, उधर से आए चौथा, फिर पांचवा, फिर इधर छठा और सातवां वहां पूरा हो गया। पूरा चक्कर गिनो तो 3.5 और आने जाने का गिनो तो उधर 7वां मरवा पर खत्म होगा, ठीक है। बीच में ग्रीन लाइट आ जाए, मर्दों को हल्का हल्का दौड़ना है, औरतों को नॉर्मल चाल चलना है। सफा मरवा की सही में वजू है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक। जो दुआ आती हो, जो कुछ पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, बीच में बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा पानी पी। आलू बीवी कौन सा चाय पीनी मोला जी। तो ये हो गया उम्रे का तीसरा काम, सफा मरवा की सही। चाहे इसमें बीच में बैठना चाहे, पानी पीना चाहे, रुकना चाहे, एक चक्कर के बाद थक गए तो ठीक है बैठ जाओ, बीच में नमाज का टाइम आता है नमाज पढ़ लो, बाकी के चक्कर बाद में करो, सब चीज़ों की इजाज़त है। सिर्फ इतना चल के आ जाना है, इधर गए इधर आए, इधर गए इधर आए। मरवा पर पूरा होगा और पूरा हो जाए उसके बाद दुआ मांगे, ये भी दुआ की कबूलियत का मौका है। वहाँ भी इत्मीनान के साथ दुआ मांगे, दुआ मांग कर निकले, अभी टाइम है और हरम में रहना है तो ठीक है, और नहीं है वापस जाना है तो फिर जाते हुए चाहे रास्ते में आप टकला करा दो या होटल पर पहुंचकर खुद करो या किसी और का टकला भी करो, सब चीज़ों की इजाज़त है। लेकिन टकला करने में और कराने में इसका ख्याल करना है कि खुशबू वाली चीज़, खुशबू वाले शैम्पू वो सब इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। अपना टकला भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। औरतें भी अपने बाल खुद काट सकती है, दूसरों के काट सकती है। पहले दूसरे के काटे बाद में अपने काटे, ये भी इजाज़त है। पहले अपने काटे बाद में दूसरे के काटे, ये भी इजाज़त है। सब चीज़ों की इजाज़त है। जैसे आपने मर्दों ने टकला कराया, जैसे औरतों ने बाल काटे, चौथा काम पूरा हुआ, एहराम की पाबंदियां खत्म। अब आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, सर पर टोपी भी आ जाएगी। अब आप बाल काट सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, खाने पीने में खुशबू का इस्तेमाल, सारी चीज़ों की पाबंदियां अब खत्म हो जाए। तो ये हो गया आपका उम्रा। अब ये उम्रा हो गया, इसके बाद जितने दिन आप मक्का मुकर्रमा में हैं
उतने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बात की कोशिश करनी है कि बैतुल्लाह के करीब रहें। जितने इसके करीब रहेंगे इतना फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ दुनिया में किसी और जगह पर नहीं है। इसके करीब रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि तवाफ करते रहो, इसके करीब रहें। जितने ज़्यादा आप तवाफ करें, नफली तवाफ जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं करने चाहिए। तवाफ करते हुए थक जाते हैं, वहाँ मस्जिद में बैठे बैठे इसको देखते रहे। इसको देखते रहने में भी सवाब। रोजाना 120 रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से इसके ऊपर उतरती है बैतुल्लाह में। उसमें से 60 रहमतें तो सिर्फ तवाफ करने वालों को मिलती है, 50% तवाफ करने वाले ले जाते हैं, और बाकी की 60 जो बची उसमें से 40 वहाँ नमाज पढ़ने वाले ले जाते हैं, और 20 जो बची उसको देखने वाले को मिलती है। तवाफ करने से थक जाए, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से थक जाए, तिलावत जिक्र दुआ करो, इसको देखते रहो। इधर उधर बाजारों में घूमना और चलो आज तारीफ चाहिए, आज फलानी जगह चाहिए, आज जिद्दा चाहिए, इन सब चक्कर में मत रहना। जिद्दा में तारीफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ, जो कुछ है पूरी दुनिया में ये इसमें है, तो इसके ज्यादा करीब रहना है। इसके लिए गए बाजार में चाइना की चीजें जैसे वहां मिलती है वैसा अपने यहाँ भी मिलती है, तो इसलिए बाजारों के चक्कर में नहीं रहना है। मक्कतुल मुकर्रमा के सब ज्यादा दिन इसके पास ही रहना या तवाफ करते रहना। आपको इच्छा हो कि चलो बीचों उम्र करिए, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 2 ऑप्शन है करीब करीब के। एक है मस्जिद आयशा तनईम, वहां जाना है, टैक्सी में बैठ के 6-7 किलोमीटर है, अपनी आराम की चादर ले जानी, वहाँ बहुत सारे बाथरूम है, वहाँ गए, गुस्ल किया, चद्दरें पहनी, मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और वहीं टोपी निकाली, चद्दरें तो पहनी हुई है, और वहाँ नियत कर ली जैसी हवाई जहाज में की थी कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। किसी और की तरफ से उम्रा करना है तो दिल में नियत बनाए कि अल्लाह मैं उम्रा करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा, इसका जवाब फलाने को पहुंचा। यह हो गई नियत। नियत के साथ क्या करने का? लब्बैक पढ़ने, बताया था ना, नियत करते ही फौरन लब्बैक पढ़ने की। अब लब्बैक पढ़ी, आप एहराम की हालत में आ गए, वापस वही पाबंदियां जो पहले थी वापस शुरू हो गई। अब यहाँ से आप वापस टैक्सी में बैठ गए और हरम आ गए, हरम में आकर आप वापस आए, आप बैतुल्लाह को देखकर दुआएं मांगे, दुआएं मांगने के बाद आप उम्रे का दूसरा काम क्या है? तवाफ करना। और ये कौन सा तवाफ है? उम्रे का तवाफ है। इसके शुरू में 2 सुन्नतें जो मर्दों के लिए बताई थी कि दाना कंधा खुला रखना, पहले 3 चक्कर में पहलवान की चाल चलना है, तो इस तरीके से 7 चक्कर वुजू की हालत में लगाने हैं और 8 बोसे देने हैं और 2 रकात नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद वापस 2 सुन्नतें मुल्तज़म किया कर दुआ और ज़मज़म का पीना, ये दोनों सुन्नतें अदा करने के बाद 9वां बोसा और सफा मरवा की सही, बीच की ग्रीन लाइट में दौड़ते हुए मरवा पर 7वां चक्कर मरवा पर पूरा हो गया, वहां जाकर दुआ मांगी, बाहर जाके टकला कराया, दूसरा उम्र पूरा हो। आप कहोगे मौलवी साहब माथा में बालक नहीं आए हो, टकल करेंगे तो ना चाहे नहीं चाहिए। बाल नहीं है फिर भी उस्तरा फिराओ, उस्तरा फिराने का, बाल आवे तो भी ना आवे तो भी उस्तरा फिरा देते। औरतें हैं तो हल्के से बाल एक पेड़े के पोरवे के बराबर काट डाले, तो ये हो गया दूसरा उम्रा। ऐसा उम्रा करना है तो एक मस्जिद आयशा का ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर, दूसरा ऑप्शन है जिसको लोग बड़ा उम्रा कहते हैं वो 23 किलोमीटर पर जो एहतमाम करता है उसको अल्लाह ताला बार बार की हाजिरी हरमैन शरीफैन की नसीब करता है। ठीक है, हाँ, तो हम थे मक्कतुल मुकर्रमा में और तवाफ कर रहे थे और एक्स्ट्रा उम्रा कर रहे हैं। ठीक है, मक्कतुल मुकर्रमा के दिनों में यही करना है। जब आपका मदीना मुनव्वरा जाने की बारी आए, आज मदीना मुनव्वरा जाने का, उस दिन बहुत खुशी होनी चाहिए और दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने की एक तलब और तड़प होनी चाहिए। इसके लिए दुरूद पाक का खास एहतमाम करें। मक्के के दिनों में रोज़ाना का एक टारगेट बनाए दुरूद पाक का। 10 दिन रहने का है तो 10 दिन में रोज़ाना के 500 करके 5000 दुरूद पाक का तोहफा लेकर जाऊंगा मैं मदीना पाक में, ऐसा टारगेट बनाए।
रोज़ाना इतने दुरूद पढ़े। आज मदीना जाना है तो आप बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़े। नात आती हो तो पढ़े, नात ना आती हो तो सुने। बस में जाते आते भी नात पाक का एहतमाम करें ताकि इसकी वजह से मोहब्बत रसूल बढ़ती है। और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मदीना मुनव्वरा का शहर शुरू हो, दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसी तरीके से जब आपको होटल में उतार दिया जाए तो होटल में उतर कर अपना सामान वगैरह रखकर यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करने की भाई चलो सलाम पेश करने चले जाए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तो रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट कर लो और यहाँ अच्छे से गुस्ल करो। और अच्छे से गुस्ल करने के बाद जो अच्छा लिबास आपके पास हो सुन्नत के मुताबिक ऐसा लिबास पहनो। अगर कर सकते आप तो अमामा पहनो, मिसवाक करो, सुरमा लगाओ, खुशबू लगाओ और खुशबू में भी बेहतरीन खुशबू ऊद या मुश्क लगाओ। और उसके बाद मस्जिद नबी की तरफ चलो। मस्जिद नबी की तरफ चलेंगे, मस्जिद में हम दाखिल होंगे सुन्नत तरीके के मुताबिक। सुन्नत तरीके के मुताबिक दाखिल होकर पहले मस्जिद में तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज पढ़ो। आप कहेंगे मैं मक्का में तो ये बताया नहीं था, मक्के में तहियतुल मस्जिद की जगह पर तवाफ है, यहाँ पर तहियतुल मस्जिद की सुन्नत है कि मस्जिद नबी में दाखिल होकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद की पढ़े और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने आखिर उस जगह पर पहुंचा दिया जिसके बारे में सालों से सुनते थे। अब जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ चुके, अब नमाज का टाइम है और कोई फर्ज नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लीजिए। वरना अगर आपको सलातो सलाम पेश करने जाना है तो सलातो सलाम पेश करने के लिए बाबुस सलाम से दाखिल होना बेहतर है। और अभी तो सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि बाबुस सलाम से ही आप एंटर हो सकते हैं वहाँ पर, बाकी सारे दरवाजे अंदर जाने के लॉक लगा दिए गए हैं। बाबुस सलाम से सलातो सलाम पेश करने के लिए जा सकते हैं। बाबुस सलाम किधर है? जैसे कोई भी मस्जिद होती है किबला की साइड में हय्या अलस सलाह का जो एरिया होता है, हय्या अलस सलाह में आखिर में जो कोना होता है पहली सफ का, वहीं पर बाबुस सलाम है। तो उस तरफ से आने का होता है, उस तरफ से आप सलातो सलाम पेश करने के लिए जाते हैं आका के दरबार में, तो आपको अपनी चाल को बहुत इज्जत और एहतराम वाली धीमी धीमी चाल बनानी है। अकड़ कर दौड़ भाग कर नहीं जाना है। दूसरे नंबर पर ज़बान पाक पर दुरूद पाक होना चाहिए और इसी तरीके से दिल के अंदर अजमत और एहतराम होनी चाहिए। दुरूद भी पढ़ेंगे या कोई ज़रूरी बात करेंगे तो बहुत आहिस्ता आवाज़ में, यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। पूरी मस्जिद में और ख़ास करके रोज़ाए अक़दस के आसपास आवाज़ ज़ोर से नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आयत लिखी हुई है कि यहाँ पर जो लोग जोर जोर से बोलते हैं इनके आमाल पूरी ज़िंदगी के बर्बाद हो जाते हैं। आका का दरबार है, इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अदब एहतराम के साथ चलते चलते आपको पहुँचना है कहाँ पर? रोज़ा अक़दस की जाली के पास। ये है जाली, देखो रोज़ा अक़दस की जाली गोल्डन कलर की जालियाँ है और आपको वहाँ पहुँचते नजर ही आ जाएगा कि ये ऐसी जालियाँ देखो जी। आप उधर चले जाओ, खड़े होकर दिखा। ये रोज़ा अक़दस की जालियाँ है, उसके सामने आप पहुंच गए और अब देखो जाली के अंदर नीचे गोल्डन कलर के 3 चक्कर नजर आते हैं। देखें गोल्डन कलर के 3 चक्कर नजर आते हैं आपको, गोल बने हुए गोल्डन कलर के। तो इसमें जो पहला चक्कर है ये वो जगह है जहां उसके सामने खड़े होते हैं तो वहां पर अंदर कब्र अतहर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आपका चेहरा अनवर इस तरफ पड़ता है जहां ये पहला गोल लगा हुआ है और इसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ हम खड़े हो गए, वहाँ सामने खड़े होंगे और हम अदब एहतराम के साथ सलाम पेश करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। नहीं आवे तो एक ही काफ़ी है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ठीक है, ये सलाम पेश किया लेकिन आवाज़ धीमी होनी चाहिए। सलाम पेश कर दिया,
अब हम क्या करेंगे, जिन जिन लोगों ने सलाम पेश करने के लिए कहा है उन लोगों की तरफ से सलाम पेश करेंगे, जिनकी तरफ से हम खुद पेश करना चाहते हैं उनकी तरफ से पेश करेंगे, चाहे उनका नाम लेकर हो, या रसूलुल्लाह फलाने की तरफ से आपको सलाम, फलाने की तरफ से आपको सलाम, या बगैर नाम लिए हुए कि जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम पेश करने के लिए कहा है उन सब की तरफ से या रसूलुल्लाह आपको सलाम हो। ठीक है, सलाम पेश कर दिया। उसके बाद अगर मौका रहता है वहाँ खड़े रहने देते हैं पुलिस वाले, तो एक चीज वहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे, वहाँ हम कलमा पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये कलमा हम पढ़ेंगे इस बात की यकीन के साथ कि अंदर में आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में हयात है, हम आए हैं, हमको पहचानते हैं, हम सलाम करते हैं, हमारा सलाम सुनते हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। तो हमें वहाँ कलमा पढ़ना है। कलमा पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये कलमा हमारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है, रोज़े क़यामत हमारी गवाही देंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। तो कलमा पढ़ना है। उसके बाद फिर और मौका मिले तो वहाँ खड़े रहकर हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करनी है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा गुनहगार रहा हूँ, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ऐसी दरख्वास्त भी हो सके करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं करते, हम माफ़ी तलाफ़ी हमारी हो जाएगी। तो एक काम यह करना है। उसके बाद फिर निकल जाना है वहाँ से, अदब एहतराम का ख्याल करते हुए वहाँ से जब बाहर निकल जाए तो जहाँ मौका मिल जाए वहाँ खड़े रहकर किबला की तरफ रुख करके दोनों हाथ उठाकर हमें दुआ करनी है। इस दुआ में रसूलुल्लाह का वास्ता खास तौर से देना है, रसूलुल्लाह के वास्ते वसीले से अपनी दुनिया आखिरत की कामयाबियों की दुआ मांगनी है, अपनी ज़रूरतों की दुआ मांगनी है। क्या रसूलुल्लाह ये नबी अलैहिस्सलाम है, इनके वास्ते से आप मेरा ये काम कर दीजिए, इस तरीके से दुआएं मांगनी। अच्छा, एक काम कि भाई हम रसूलुल्लाह को सलाम पेश करके 2 कदम आगे बढ़े तो वहाँ दूसरा ये सर्कल है, देखो ये दूसरा गोल सर्कल है, ये वो जगह है जहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा अनवर पड़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कब्र में सोए हुए हैं, इनको सलाम पेश करना है अपनी तरफ से भी, और किसी ने कहा है उनकी तरफ सलाम पेश करने को तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल के खलीफा आपको सलाम हो। किसी ने सलाम कहा है कि फलाने की तरफ से या खलीफत रसूलुल्लाह आपको सलाम हो। एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरे नंबर का गोल है, ये वो जगह है जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र और उनका चेहरा वहाँ पर पड़ता है। तो वहाँ खड़े रहकर हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम पेश करेंगे इस तरीके से कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन, कि अमीरुल मुमिनीन आपको सलाम हो, अपनी तरफ से भी और जिसने पेश करने को कहा उनकी तरफ से भी। उसके बाद बाहर निकलकर दुआ करनी है, किबला की तरफ खड़ा रहकर हाथ उठाकर इसमें रसूलुल्लाह का वास्ता भी देना है, अबू बकर उमर का भी वास्ता देकर दुआएं करनी है। ये सलाम पेश करने का तरीका हो गया। ऐसा सलाम हो सके दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा जरूर पेश करने जाना है, लेकिन अदब व एहतराम का बहुत ख्याल रखना है। दूसरे नंबर का काम मदीना पाक के क़याम के अंदर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तीसरे नंबर का काम यहाँ पर सुन्नतों का बहुत एहतमाम करना है। चौथे नंबर का काम यह है कि यहाँ पर सब नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ना है। मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में हम नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। यहाँ मस्जिद नबवी में एक नमाज हम पढ़ते हैं, उसका सवाब 50,000 के बराबर है। तो सारी नमाजें यहाँ जमात के साथ पढ़े। यहाँ पर 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ने पर जहन्नम से आज़ाद होने का परवाना मिलता है। तो इसलिए हम इधर उधर कहीं ना जाए, कहीं जाना भी है तो इस तरीके से जाए कि मस्जिद नबवी की नमाज न छूटनी चाहिए। सारी नमाजें यहाँ पढ़े, मदीने पाक के क़याम में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, ये सब काम करें, खामखा के चक्कर में बाजारों में न रहें। इसके बाद मदीने पाक की कुछ ज़ियारतें हैं वो करने जाना चाहिए, जाए तो बहुत अच्छा है। पहले नंबर की ज़ियारत है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की, जो बिल्कुल मस्जिद के साथ ही है। इस कब्रिस्तान में देखो ये जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 10,000 के करीब सहाबाए किराम
रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की मज़ारें हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपकी लाडली बेटी हज़रत फातिमा, हज़रत उस्मान गनी और न जाने कितने ज़बरदस्त औलिया अल्लाह, ये सब इस जगह पर दफन है। तो वहाँ पर उस कब्रिस्तान में हाजिरी लगानी चाहिए और उनको कुछ पढ़कर बख्शना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको ज़रूरत है, ज़रूरत हमको है कि हम उनको कुछ पढ़कर बख्शिश करेंगे तो ये लोग रोज़े क़यामत हमारे लिए सिफारिश करेंगे। तो इसलिए हमें उनको पढ़कर बख्शना है, कब्रिस्तान में हाजिरी देना है। हो सके तो रोज़ा रह जाए, फजर के बाद और असर के बाद ही खुलता है, बाकी आम टाइम में बंद रहता है। फिर औरतों को सलाम पेश करने जाने की तरतीब दिन में 2 मरतबा ही होती है, सुबह में होती है, शाम को होती है, 2 मरतबा ही होती है। वो अपना टाइम मालूम कर ले कि कौन से टाइम पे औरतों को जाने देते हैं। जिस टाइम पे औरतों को सलाम पेश करने जाने का टाइम होता है उस टाइम मर्दों को नहीं जाने देते, सिर्फ औरतें ही जाती हैं। उस टाइम पर औरतें भी सलाम पेश करने जाए तो इस बात का पूरा ख्याल करें कि अदब एहतराम का खास ख्याल करना है। औरतें वहाँ जाकर अंदर धक्का मुक्की करती है, चिल्लाती है, जोर जोर से मुँह फाड़ती है, ऐसा सब ना करे। अदब एहतराम का ख्याल करके जैसा मर्दों का तरीका बताया सलाम पेश करने का, सेम तरीका औरतों का है, इनको सलाम पेश करने का है। लेकिन औरतों को कभी सामने नहीं जाने देते, उनको पीछे बिठाते हैं और वहीं से सलाम पेश करने को कहते हैं, वहीं से सलाम पेश करना है, दुआ मांगनी है और वापस आ जाना है। एक चीज़ है मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नत। रियाजुल जन्नत एक जगह है जिसको जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और आपके मिंबर के बीच की जगह है। वो जगह रियाजुल जन्नत है। पहले उसमें हर कोई आदमी जब भी जाना चाहता था थोड़ी सी मेहनत करके जा सकता था। अब उसके लिए तरतीब बना दी है कि उसके लिए आपका जो वीज़ा नंबर है उसको लेकर वीज़ा नंबर के ज़रिए से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपको जो टाइम की अपॉइंटमेंट मिले उस टाइम पे अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जाने देते। तो उसके लिए आपको मालूम करना है कि कैसे हम वहाँ की अपॉइंटमेंट हासिल करें। उसके लिए टूर वालों से मालूम करें, किसी और से मालूम करें। वहाँ की जो अपॉइंटमेंट मिले उस टाइम पर वहाँ पहुँचना है और जितने देर अंदर रहने का मौका मिले, अगर मकरूह टाइम नहीं है तो वहाँ पर नफल नमाज पढ़े, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात और वहाँ दुआ मांगे। हो सके किसी सुतून के पीछे जगह पर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो सुतून के पीछे पढ़े, क्योंकि वहाँ के सारे सुतून की सबकी अलग अलग बरकतें और अलग अलग फजीलतें हैं। वहाँ जाकर दुआ मांगे, दुआ में खास तौर से मांगे कि अल्लाह इस जन्नत में तूने पहुँचा दिया है, अब हमेशा हमेशा की जन्नत में पहुँचा देना, वहाँ से महरूम मत करना। ठीक है, ये हो गई जन्नतुल रियाजुल जन्नत। उसके अलावा मदीने पाक की ज़ियारत में एक है उहद, वो जगह जहाँ पर जंग उहद हुई थी और वहाँ पर 70 या 72 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिनमें सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का मज़ार भी है, वहाँ पहुँचे और उन शुहदा को अपनी तरफ से कुछ पढ़कर बख्शे। इसलिए नहीं कि उनको ज़रूरत है, ज़रूरत हमको है। उनकी खबर की हाजिरी लगाए और वहाँ पर कुछ पढ़कर बख्शे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना और आपके ग़ज़वा उहद के हालात को जाकर जाने पहचाने। एक ज़ियारत है मस्जिद कुबा की। मस्जिद कुबा वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है मस्जिद नबवी से। वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। वहाँ पर हो सके तो रोज़ाना चले जाए फजर के बाद और वहाँ जाकर इशराक की नमाज और दूसरे नफल नमाज वहाँ पढ़े, वहाँ जाकर दुआ मांगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर शनीचर के दिन वहाँ जाते थे फजर के बाद, तो हो सके तो हम फजर के बाद वहाँ जाए। तो ये खास खास ज़ियारतें हैं। इसके अलावा और भी ज़ियारतें हैं, जैसे मस्जिद क़िबलतैन है और इसी तरह मस्जिद सलमान फारसी है, मस्जिद अली है और ग़ज़वा खंदक की मस्जिद है। ये सब चीज़ें हैं। टूर वाले या कोई जानने वाले ले जाते हैं, अगर मौका है तो जाए, लेकिन इस बात का ख्याल करके कि मस्जिद नबवी की नमाज न जाए, इसका ख्याल करते हुए ये मदीने पाक की हाज़िरी है। मदीने पाक में एक बात का खास ख्याल करें कि अदब बहुत करना है। किसी चीज़ मदीने की किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना है। वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के सिस्टम को किसी को बुरा नहीं कहना है। अगर हमें तकलीफ लग रही है तो ऐसा समझे कि मेरे मुक़द्दर की तकलीफ है, मदीना या मदीने के लोग खराब नहीं है। ऐसा महसूस करते हुए अदब के साथ यहाँ की हाज़िरी पूरी करनी है। जब वहाँ से लौटे
मक्का से जिस दिन हम मदीना जा रहे थे उस दिन हो सके तो आखिरी तवाफ करने जाए दिल के इस जज्बे के साथ कि या अल्लाह मुझे ये हाजिरी मेरी आखिरी हाजिरी ना हो, बार बार भी मुझे यहाँ बुला, ऐसी दुआएं मांगते जज्बात और तलब के साथ वहाँ से वापस निकले। ऐसे ही मदीना मुनव्वरा से जब वापसी हो रही हो उस वक्त भी हो सके बस में बैठे जहाँ से मस्जिद नबी नजर आती हो वहाँ से देखते रहे, आखिरी सलाम पेश करने जाए उस वक्त हो सके रसूलुल्लाह से दरख्वास्त करें, या रसूलुल्लाह ये हाजिरी आखिरी हाजिरी ना हो, बार बार हमें यहाँ बुलाते रहना, हम बार बार यहाँ हाजिर लगाए, ऐसे आप अल्लाह ताला से फैसले करवाना। तो ऐसी दरख्वास्त भी करके आए और दुरूद पाक का एहतमाम करें, जहाँ तक मस्जिद नबी नजर आती हो उसको देखते रहे, हसरत की निगाहों के साथ दुआएं मांगते हुए वापस आए और वापस आकर वहाँ की बरकतें, वहाँ के अनवारात को बरकरार रखें। जो बरकतें वहाँ से लेकर आए उसको बाकी रखने के लिए बदनजरी से बचे, हवाई जहाज में भी बदनजरी से बचे, एयरपोर्ट पर भी बदनजरी से बचे, यहाँ आकर भी बदनजरी से बचे, तो जो कुछ लेकर आए हैं वो बाकी रहेगा, वरना वहीं का वहीं छूट जाएगा। तो बदनजरी से खास बचना है, यहाँ वापस आकर नमाजों का सुन्नतों का पूरा एहतमाम करना है, तो आपका अपना वसूल है। तो इस तरीके से उम्रे का सफर आसानी के साथ हो सकता है कि चीज़ें इस वक्त मौका नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी मैंने आपके सामने समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा तरीका समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ बाकी रह जाती है तो यहाँ पर मुफ्तियान किराम है उनसे मालूम कर लीजिए और इनके नंबर भी ले लीजिए, वहाँ जाकर ज़रूरत पड़े तो इनसे रब्ता कर लीजिए। जो हक और सच बात इस वक्त ज़बान से निकली है अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए, जो गलत बात ज़बान से निकल गई है अल्लाह ताला उसके शर से तमाम की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और तैयार होकर अब हमें निकलना है, उससे पहले 2 रकात नमाज पढ़ो। मकरूह नहीं है तो 2 रकात नमाज पढ़ो। नमाज पढ़कर सफर की कामयाबी के लिए, आसानी के लिए